हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन डिस्कस करेंगे फिर हाइड्रोजन की। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने पहले बता दिया था कि हाइड्रोजन की टॉपिक को लेकर चलेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, हाइड्रोजन से संबंधित बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज अपने को हाइड्रोजन से। कहीं न किसी रूप से ये हमारे पेपर के लिए भी, हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। मैं हर बार ये बातें टॉपिक आपको रिपीट करते रहता हूँ, ये सेंटेंस की बहुत ही ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। इसका मतलब ये है कि ये जानकारी ऐसी होती जो एक रोचक होता है, अतुलनीय कह सकते हैं। जो जानकारी अपने को बहुत जगह नहीं मिल पाते इकट्ठे, उस समावेश को मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी हमेशा दिली तमन्ना रहती है कि मैं आपको अच्छी चीजें बताऊं केमिस्ट्री के अंदर। टॉपिक जो भी टॉपिक ले रहा हूँ, या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, जैसे आपको मैंने फिजिक्स में मैंने बहुत आपको अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक की क्लास ली और आपको बहुत ही मजा भी आया होगा। उसी तरह से केमिस्ट्री के भी चल भी रहा। तो केमिस्ट्री में जैसे आपको मैं बताया कि प्रीवियस क्लास में हमने बात की हाइड्रोजन की डिस्कस ही करेंगे अपन, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए आप तैयार हो जाइए हाइड्रोजन की डिस्कस करने के लिए, हमारे साथ रूबरू होने के लिए, और मजे से कॉपी पेन लेके बैठ जाए, नोटबुक पर राइट नोट करते रहिए, समझते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। किस तरह से आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगी, ये भी आपको रोचक तत्व के बारे में जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। चलिए, तो ये जो रोचक तत्व जो कहते हैं अपन, ये रोचक तत्व इस प्रकार की तत्व है जो हमारे लाइफ में ये इतना महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम इनके बगैर जी नहीं सकते दोस्तों। ठीक है ना, इनके बगैर जिंदगी मेरी अधूरी रहती है दोस्तों। ठीक है ना, तो आज उन्हीं टॉपिक की डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को ही लेके चलते हैं। हाइड्रोजन किसकी बात करें अपन? हाइड्रोजन की चर्चा कर रहे हैं। हाइड्रोजन की सबसे पहले अपन बात करेंगे खोज किसने किया। हाइड्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? हेनरी कैवेंडिश। कौन? हेनरी कैवेंडिश। भले ये डाटा या इनके वैज्ञानिक नाम नहीं पूछा जाता है, मैंने पहले कहता रोचक तथ्य की बात की अपन ने, यानी मतलब जो चीज एक जगह बुक में यदि नहीं मिल पाता, नोटबुक में आपको नहीं हो, तो आप एक जगह आज आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो आसानी से। नई बातें जिसको कहते हैं, जो जानकारी हो नहीं होती है, एक जगह नहीं मिल पाते नोटबुक में। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ जान लिया हाइड्रोजन के बारे में, इसलिए मैं कह रहा था कि रोचक तत्व माने जाते हैं। हाइड्रोजन की सबसे बारे में करें कि इनकी जो खोज की थी वो किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कब किया था? 1766 ईस्वी में। सबसे पहले ये बात आ गई अपनी। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन को क्या माना जाता है। हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत आवर्त 1 में, वर्ग 1 में तथा किसमें? आवर्त 1 में, वर्ग 1 में तथा एस ब्लॉक में स्थान दिया गया है। एस ब्लॉक में स्थान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हाइड्रोजन को सबसे हल्का तत्व
माना जाता है, या हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है, ये भी कह सकते हो। ठीक है ना। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों, विन्यास, वो सिर्फ एक ही कक्षा की बात करें, इसीलिए लिखेंगे सिर्फ 1s1। ठीक है। और चलते हैं हाइड्रोजन के बारे में जानकारी लेने के लिए। हाइड्रोजन को हमेशा स्थान जो दिया गया पहला स्थान, ये सही अभी भी नहीं है। ये किस परिवार का सदस्य है, अभी भी इसका पूरा कंफर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। इसे द्विपरमाणविक अणु माना जाता है। क्या माना जाता है? द्विपरमाणविक अणु माना जाता है दोस्तों। अपनी भाषा में बात करें तो इनका खुद का सदस्य निश्चित नहीं है कि किस परिवार के सदस्य हैं। ठीक है ना। द्वि अणु, क्या? द्विपरमाणविक अणु H2 के रूप में, किसके रूप में? H2 के रूप में पाया जाता है। ओके। हाइड्रोजन क्षारीय धातुओं तथा हैलोजन तत्वों दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसका स्थान निश्चित नहीं है। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी में इसको पहला स्थान दे दिया गया दोस्तों। ठीक है ना। किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन क्षारीय धातुओं तथा हैलोजन, किसके? हैलोजन तत्वों हैलोजन तत्व क्या करते हैं? दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। गुण प्रदर्शित करते हैं। दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन के दोस्तों अपन ने जब चर्चा किया था ईंधन की, तो भी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। किसे? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। वनस्पति घी बनाने में भी दोस्तों हम हाइड्रोजन गैस का उपयोग लेते हैं। ठीक है ना। कौन सा घी बनाने में? वनस्पति घी बनाने में। हाइड्रोजन गैस का
उपयोग होता है। उपयोग होता है दोस्तों। पृथ्वी पर हाइड्रोजन की बात किया जाए तो मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है, तो यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि पृथ्वी पर हाइड्रोजन मुख्यतः जल एवं हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? जल एवं हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। जल एवं हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन, पृथ्वी पर हाइड्रोजन मुख्यतः जल एवं हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है दोस्तों? पृथ्वी पर हाइड्रोजन मुख्यतः जल एवं हाइड्रोजन के रूप में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना? मानव शरीर में भी हाइड्रोजन है, तो मानव शरीर में व्याप्त सभी तत्वों की तुलना में हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक है, परंतु द्रव्यमान की दृष्टि से देखा जाए तो ऑक्सीजन एवं कार्बन के बाद इसका हमारे शरीर में तीसरा स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। यदि अपने से पूछा जाता है कि मानव शरीर में व्याप्त सभी तत्वों में हाइड्रोजन का कौन सा स्थान है, तो हम बता सकते हैं हाइड्रोजन का जो स्थान है हमारे शरीर में वो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान? पहले पे कौन आया दोस्तों? ऑक्सीजन। दूसरे पे कौन आया फिर? कार्बन। तीसरे पर कौन आया? हाइड्रोजन। ठीक है, तो कौन सा स्थान इसका? तीसरा स्थान है दोस्तों। चलिए हम उसकी भी यहां पे डिस्कस कर लिए, वो भी लिख लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर में, किसमें? मानव शरीर में व्याप्त सभी तत्वों में सभी तत्वों में, या आप तुलना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी तत्वों की तुलना में, किसकी तुलना में? सभी तत्वों की तुलना में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या, हाइड्रोजन के क्या? परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक, क्या? सर्वाधिक होता है। क्या है? सर्वाधिक है। लेकिन यानी परंतु क्या कम है? द्रव्यमान की दृष्टि से देखा जाए तो किसकी दृष्टि से? द्रव्यमान की दृष्टि से देखा जाए तो ऑक्सीजन एवं कार्बन के बाद, किसके बाद? ऑक्सीजन एवं कार्बन के बाद इसका तीसरा स्थान है। किसका तीसरा स्थान है?
हाइड्रोजन का। अब यदि यहाँ आपसे पूछे तो आप अच्छी तरह से सवाल का जवाब दे सकते हो। पेपर में यदि क्वेश्चन पुटअप है तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, सरल ढंग से, सही तरीके से, सुस्पष्ट, बिल्कुल ही क्लियर। समझने के लिए यहाँ पे कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कि मानव शरीर में व्याप्त सभी तत्वों की तुलना में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या सर्वाधिक होती है। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन यहां पे देखा जाए द्रव्यमान की दृष्टि से यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन एवं कार्बन के बाद इसका तीसरा स्थान माना जाता है दोस्तों। कौन सा स्थान माना जाता? तीसरा स्थान माना जाता है। ठीक है ना। चलिए, हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ही ज्वलनशील होती है दोस्तों। यह भी आपको ज्ञात हो कि हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ही ज्वलनशील होती है, इसीलिए इसका उपयोग हम अंतरिक्ष यानों तथा रॉकेट्स में ईंधन के रूप में किया जाता है दोस्तों। किसमें किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील, क्या? हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है। क्या होती है दोस्तों? अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसीलिए किसका? हाइड्रोजन की बात करते हैं। इसीलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों एवं रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। किया जाता है दोस्तों। किसके रूप में किया जाता है? रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन गैस क्या है? अत्यधिक ही ज्वलनशील होती है, इसीलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में, रॉकेटों में ईंधन के रूप में करते हैं दोस्तों। किस रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों। अपने से पूछा जाता था, आप आसानी से बता सकते हो कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे तो आप बहुत ही सरल ढंग से बता सकते हो कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। 3 समस्थानिक। ये एसएससी लेवल के पेपर के पैटर्न की जब बात होती है, आरएस लेवल के पेपर के पैटर्न की बात होती है, तो वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस फर्स्ट ग्रेड लेवल के पेपर जो भी हो रहे हैं दोस्तों, अच्छे लेवल का पेपर जिसको अपन माना जाए, उस लेवल के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ही गहराई से पूछ लिया जाता है हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है ना, कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है। तीन समस्थानिक होते हैं। सबसे पहले जो बात किया दोस्तों, उसे कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं? प्रोटियम। ठीक है ना। H1 या H की बात करें,
ड्यूटेरियम या ट्यूटेरियम भी बोल सकते हैं दोस्तों। ट्यूटेरियम, क्या ट्यूटेरियम बोलो या ड्यूटेरियम बोलो, ठीक है ना, ट्यूटेरियम या ड्यूटेरियम। इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तीसरा अपने पास में ट्राइटियम। ट्राइटियम इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। 3 समस्थानिक होते हैं। यदि अपने से पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नंबर 1 प्रोटियम होती है जिसको H1 या H से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है ट्यूटेरियम या ड्यूटेरियम जिसको H2 या D2 से प्रदर्शित करते हैं, D से प्रदर्शित करते हैं। या ट्राइटियम होता है जिसको H3 या T से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हाइड्रोजन के प्रमुख यौगिक भी है। उन यौगिक में सबसे पहले अपन बात करेंगे जल की। किसकी बात करेंगे? जल की बात करेंगे अपन, ठीक है ना, वाटर। हाइड्रोजन के प्रमुख यौगिक, उनमें किसको लेके चल रहे? जल को। आज आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी जल के बारे में। आज हम साधारण भाषा में जैसे जल वाटर कहते आ रहे हैं, नीर पानी, ठीक है ना, आज उनके बारे में हम उनका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम भी सुनेंगे, पढ़ेंगे। और रोचक तथ्य, जैसे मैंने कहा था कि रोचक तथ्य है तो रोचक तथ्य सही, बहुत ही शानदार लाजवाब आपको सीखने को मिलेगा आज वाटर के बारे में। तो सबसे पहले जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? सूत्र पूछा जाए जल का रासायनिक सूत्र H2O, लेकिन इसका रासायनिक नाम पूछा जाए, जल का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक सूत्र हो गया H2O। अब रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो क्या होता? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या होता? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कहा था ना मैंने आपसे दोस्तों। अभी तक क्या सुनते हैं? H2O H2S, लेकिन इसका रासायनिक नाम भी आपको जानकारी होना बेहद जरूरी था दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके लिए। मैंने बता दिया आज आपको बहुत ही शानदार ढंग से, सरल तरीके से। H2O हाइड्रोजन O मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 हो जाते तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। जस्ट सेम टू सेम यहाँ पे H2O क्या? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा हम बात करेंगे भारी जल की। किसकी बात करेंगे? भारी जल की। ये पानी पीने के काम आते हैं। साधारण पानी की बात करें, पीने के काम आ रहे दोस्तों, पीते भी, इसके बगैर तो रह भी नहीं सकते। अब हम बात करें भारी जल का। जिसको हम हेवी वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हेवी वाटर। हेवी वाटर के बारे में सर्वप्रथम कौन थे बताने वाले? किसने बताया? तो दोस्तों 1932 ईस्वी में
यूरे एंड वासवर्न नामक वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया, यानी इनकी अच्छी तरह से खोज कर लिया, मान लिया जाए, बनाया, निर्माण कर दिया, भारी जल भी इस तरह से बन सकता है। ठीक है ना। तो कब की बात करें अपन? 1932 में। यूरे एंड किसकी बात की मैंने? यूरे एंड वासवर्न की बात की अपन। ये वैज्ञानिक के नाम है। ये ईस्वी हो गया। भारी जल, भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए दोस्तों तो D2O, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात कर ली। किसकी बात कर ली? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का जो अणुभार होता है दोस्तों वो 20 होता है। कितना होता है? 20। ऑक्सीजन, ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का अणुभार लगभग के नाम पर कितना माना जाता? 20। बीस होता है दोस्तों। कितनी की बात कर ली अपन ने? 20 की। साधारण जल के 5000 से 7000 में कितने? 5000 से 7000 भाग में एक भाग D2O का होता है दोस्तों। यदि अपने से कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि साधारण जल के 5000 से 7000 के भाग में एक भाग D2O का होता है। D2O का होता है दोस्तों। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते। किनके? भारी जल के। इसके नाभिक में सिर्फ एक क्या होता है दोस्तों? एक प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन नहीं होता दोस्तों, न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन की बात किया जाए
आगे ये प्रमुख यौगिक था दोस्तों, प्रमुख यौगिक। भारी जल यदि आपसे पूछा जाए कि कितनी डिग्री पर जम जाती है, तो भारी जल के जमने की पॉइंट जो है वो 3.8 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। कितना? 3.8 डिग्री सेल्सियस, यानी 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है भारी जल। ठीक है, इसको मिटा देता हूं दोस्तों। थ्री पॉइंट 8 पर जमता है दोस्तों। कितने डिग्री पे जमता? 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अब हाइड्रोजन की विशेषता की बात करें, हम कुछ प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग माना जाता है। जितने भी अम्ल हैं उन सभी में हाइड्रोजन को प्रमुख अंग यानी अनिवार्य अंग माना जाता है। सूर्य और तारों की भी बात किया जाए तो उनका आधा भाग जो होता है वो लगभग हाइड्रोजन का ही बना होता है दोस्तों। किनका बना होता है? हाइड्रोजन का ही बना होता है। ठीक है, द्रव हाइड्रोजन भी की बात करते, जिसको हम कहते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन आपसे पूछा जाता है कि रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है द्रव हाइड्रोजन, जिसे किस नाम से जाना जाता है? आप बता सकते हो कि द्रव हाइड्रोजन के रूप में जो रॉकेट ईंधन के अंदर प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, उनका नाम है हाइड्राजीन। क्या नाम है? हाइड्राजीन। तो सबसे पहले हम विशेषता की बात कर लें। हाइड्रोजन, क्या कहा मैंने दोस्तों? हाइड्रोजन को क्या माना था? सभी अम्लों का अनिवार्य अंग माना जाता है। सभी अम्लों का अनिवार्य अंग माना जाता है। सूर्य और तारों का आधा भाग हाइड्रोजन का बना होता है। किसका बना होता? हाइड्रोजन का। द्रव्य हाइड्रोजन किसका? द्रव्य हाइड्रोजन। जिसको क्या कहते हैं? हाइड्राजीन। रॉकेट ईंधन में प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता है दोस्तों। कौन? हाइड्रोजन की बात करें, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्राजीन कहते हैं दोस्तों। यदि अपने से पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो क्या कहते हैं इसको? हाइड्राजीन। ठीक है, तो ये चर्चा हो गया हमारे बीच में हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन की चर्चा अपन ने कर लिया। हाइड्रोजन में अपन ने देख लिया हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस कर लेंगे इसी में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम गोल्ड का भी डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। किसका डिस्कस कर लेंगे?
गोल्ड का, जिसको कहते हैं सोना। हम सोडियम का भी डिस्कस करेंगे, हम फास्फोरस का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन की डिस्कस किए थे। हाइड्रोजन के बारे में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिल गया देखने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस बन के आते हैं पेपर में। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने इनमें से एक भी ऐसी टॉपिक नहीं रखा जो आपको क्लियर ना हुआ हो, और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पेपर में पुटअप होते हैं क्वेश्चन हाइड्रोजन संबंधित, ठीक है। तो हाइड्रोजन में अपन ने देख लिया कि इनका कौन सा स्थान है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। यदि अपने से कोई पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1.008 होता है। चलिए वो भी मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान कितना? 1.008 होता है दोस्तों। सामान्य ताप एवं दाब पर यह किस अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? तो सामान्य ताप एवं दाब किस पे? सामान्य ताप एवं दाब पर यह गैस अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। किस अवस्था में? गैस अवस्था में। यह सामान्य ताप एवं दाब पर गैस अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। किस अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में पाया जाता है। यदि आपसे इसका गलनांक पूछ लिया जाए, क्वथनांक पूछ लिया जाए, तो भी आप सरल ढंग से बता सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से। क्या बता सकते हो? कि हाइड्रोजन का गलनांक बिंदु किसका? हाइड्रोजन का गलनांक बिंदु 13.99 केल्विन होता है, यानी 99 केल्विन होता है, ठीक है ना। और क्वथनांक हाइड्रोजन का क्वथनांक बिंदु लगभग 20.39 केल्विन होता है। कितना? 20.39 केल्विन होता है। यह द्विपरमाणविक अणु है। किस प्रकार के अणु है? द्विपरमाणविक अणु है, यानी H2। सबसे हल्का तत्व भी माना जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। क्या माना जाता है? हल्का तत्व भी माना जाता है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन जो पाए जाते हैं वो जल तथा हाइड्रोकार्बन के रूप में पाए जाते हैं। मानव शरीर में यदि पूछा जाए तो सभी तत्वों की तुलना में ऑक्सीजन और कार्बन के बाद यदि बात किया जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बाद इसका तीसरा स्थान होता है दोस्तों। कौन सा स्थान होता है? तीसरा स्थान होता है, ठीक है। तो चलिए आज अपन ने डिस्कस कर लिया हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन से संबंधित विभिन्न प्रकार के आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है आपसे, आप लोगों से बहुत ही सुचारू रूप से
बहुत ही कीमती टाइम देकर आप अपने क्लास ले रहे हैं हमारी, और मुझे लगता है ये क्लास आपका बेकार ना जाए। साइंस से संबंधित जब एक बार अपनी टॉपिक हो जाए तो उनको आप दोबारा घर पे रिवीजन करते रहें। नए टॉपिक में हम मिलेंगे, छोटे छोटे और भी कुछ तत्व होते हैं जो महत्वपूर्ण, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है। जैसे अपन कहा जाए सोडियम हो गया, सोना हो गया, फास्फोरस हो गया, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन हो गया, कुछ ऐसे चीज़ हैं हाँ जो बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उनकी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन लेके चलेंगे अपन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑक्सीजन के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है, इनके बगैर भी, ठीक है ना। सांस लेना, ऑक्सीजन, हवा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत ही आवश्यक है। ज़रूरतमंदों में ये शामिल है। किसी भी साधारण व्यक्ति को 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, वो पहला तो हवा चाहिए, पानी चाहिए और खाना चाहिए। हवा, पानी, खाना यदि मिल रहा तो आराम से जी रहा दोस्तों। तो ये भी महत्वपूर्ण तत्व है हमारे लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परिचर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राम राम। आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ क्लियर होता रहेगा आपका केमिस्ट्री में टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।